नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी डिकोड करने जा रहे हैं जो वाकई बहुत दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं गौर गोपाल दास की, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो आज दुनिया भर में एक जाने माने मंक और ग्लोबल लाइफ कोच बन चुके हैं। मतलब सोचिए, तर्क और आध्यात्म का एकदम परफेक्ट कॉम्बो। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले देखेंगे उनका इंजीनियर से एक मंक बनने का सफर, फिर बात करेंगे संतुलन के 4 पहियों की, उसके बाद मन को ऊर्जावान कैसे बनाएं, फिर स्वस्थ रिश्तों के सिद्धांत और आखिर में उनका एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रभाव। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, इंजीनियर से अर्बन मंक तक की एक अनोखी यात्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि दिन रात मशीनों और सर्किट्स के बीच उलझा एक इंसान अचानक आध्यात्म की तरफ कैसे मुड़ गया। तो कहानी शुरू होती है 1973 से, जब महाराष्ट्र के एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ। 1995 में उन्होंने पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और सीधे हेवलेट पैकर्ड जैसी बड़ी टेक कंपनी में जॉब शुरू कर दी। लेकिन फिर कॉर्पोरेट दुनिया में बमुश्किल 1 साल ही बीता था कि 1996 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। वो अपनी शानदार टेक जॉब छोड़कर मुंबई के एक आश्रम में मंक बनकर इस्कॉन से जुड़ गए। सच कहूं तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। जरा सोचिए, एक तरफ बिल्कुल लॉजिक और मशीनें हैं और दूसरी तरफ प्राचीन दर्शन और साइकोलॉजी। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन के 2 दशक से भी ज्यादा का समय इन दोनों एकदम अलग दुनियाओं को समझने और उन्हें मिलाने में लगा दिया। वो सिर्फ एक साधु बनकर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने आज की उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे पुराने ज्ञान और मॉडर्न साइकोलॉजी के बीच एक मजबूत पुल बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, जो है संतुलन के 4 पहिए। उनके इतने सालों के अध्ययन और तजुर्बे का नतीजा दुनिया ने तब देखा जब उन्होंने जिंदगी को बैलेंस करने का एक कमाल का और बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडल सामने रखा। 2018 में पेंगुइन बुक्स ने उनकी किताब छापी, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, और ये बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इस किताब में उन्होंने एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने हमारी जिंदगी की तुलना एक कार से की जिससे स्मूथली चलने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में। तो आखिर ये 4 पहिए हैं कौन से? पहला है हमारी पर्सनल लाइफ, दूसरा हमारे रिश्ते, तीसरा हमारी वर्क लाइफ और चौथा है समाज के प्रति हमारा योगदान। उनका तर्क बहुत ही सीधा है। सच्ची और लंबे समय तक टिकने वाली खुशी तभी मिलती है जब इन चारों में एक सही बैलेंस हो। मान लीजिए कोई अपने काम में तो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उसके रिश्ते टूट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिंदगी की गाड़ी का एक पहिया पंक्चर है। गाड़ी को सही स्पीड से चलाने के लिए इन चालों का एक साथ अलाइन होना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, मन को ऊर्जावान बनाना। बाहरी संतुलन को समझने के बाद वो हमें हमारे भीतर की दुनिया में ले जाते हैं, और इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है उनकी 2023 की किताब एनर्जाइज योर माइंड में, जिसे एशियाज गोल्डन बुक अवार्ड भी मिला है। इसमें उन्होंने मानसिक ऊर्जा को डिकोड करने के लिए कोश के प्राचीन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। यहाँ 5 कोश यानी परतों की बात की गई है। अन्नमय कोश यानी भौतिक सुख, प्राणमय कोश जो हमारी जीवन ऊर्जा है, मनोमय कोश जो भावनाओं से जुड़ा है, विज्ञानमय कोश जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, और आखिर में आनंदमय कोश जो परम आनंद की सबसे भीतरी परत है। इस गहरी फिलॉसफी को आसानी से समझाने के लिए उन्होंने मैट्रियोश्का डॉल का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा शेयर किया। हुआ यूं कि जब वे रूस के मॉस्को में थे तो उन्हें ये पारंपरिक नेस्टिंग डॉल गिफ्ट में मिली थी। वो इस डॉल का उदाहरण देकर इंसान की पहचान और मन की उलझी हुई परतों पर समझाते हैं। जैसे जैसे आप डॉल को खोलते हैं, एक के अंदर एक नई परत निकलती है। बिल्कुल वैसे ही अपने मन को एनर्जी देने के लिए हमें अपने अहंकार और नेगेटिव ऊर्जा की बाहरी परतों को हटाना पड़ता है, ताकि हम अपने असली स्वयं तक पहुंच सकें। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जहां हम बात करेंगे स्वस्थ रिश्तों के सिद्धांतों की। अब मन की शांति से थोड़ा बाहर आते हैं और उनकी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिलॉसफी को देखते हैं, इंसानी रिश्तों का विज्ञान। किसी भी अच्छे और सफल रिश्ते को बनाए रखने के लिए गौर गोपाल दास ने 3 गोल्डन रूल्स बताए हैं। स्टेप 1, धैर्य यानी पेशेंस। हमें यह मानना ही पड़ेगा कि हर इंसान अपने आप में एक वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। स्टेप 2, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। और स्टेप 3 जो शायद सबसे ज़रूरी है,
स्पष्ट सीमाएं या बाउंड्रीज तय करना। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने मैच्योरिटी को कैसे डिफाइन किया है। उनके हिसाब से मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कब अपनी बात पर डटे रहना है और कब थोड़ा झुककर एडजस्ट कर लेना है। और उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, केवल तभी बोले जब आपके शब्द आपके मौन से बेहतर हों। सच मानिए, ये एक ऐसा रूल है जो बड़े से बड़े झगड़ों को चुटकियों में सुलझा सकता है। अब जरा रिश्तों के तीसरे सिद्धांत पर आते हैं। बाउंड्रीज को लेकर उनका स्टैंड एकदम क्लियर है। एक रिश्ता कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तब खराब होता है जब आप उस तीसरे इंसान को एंटरटेन करते हैं। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि किसी भी रिश्ते में बहुत ही पोलाइट लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज खींचना कितना ज़रूरी है। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम साफ साफ कम्युनिकेट करें कि हमें क्या मंजूर है और क्या नहीं। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, एक ग्लोबल फिनोमेना। अब तक तो हमने उनके विचारों की गहराई को समझा। अब जरा ये देखते हैं कि फैक्ट्स और नंबर्स क्या कहते हैं। आधुनिक दुनिया पर इन बातों का असल इम्पैक्ट क्या पड़ा है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है ये आंकड़ा 2.5 बिलियन। जी हाँ, 250 करोड़ बार उनके डिजिटल कंटेंट को दुनिया भर में देखा गया है। इतनी बड़ी संख्या साफ साफ बताती है कि आज की इस भागदौड़ और स्ट्रेस भरी जिंदगी में लोग कितनी शिद्दत से शांति और एक सही बैलेंस की तलाश कर रहे हैं। और ये असर सिर्फ सोशल मीडिया या इंटरनेट तक सीमित नहीं है। अगर हम फैक्ट्स देखें तो उनकी ग्लोबल अचीवमेंट सच में हैरान करने वाली हैं। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार अपनी बात रखी है। यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया है। KIT यूनिवर्सिटी से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। और तो और प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। ये पूरी लिस्ट साबित करती है कि उनकी बातें किसी एक खास ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि हर तरह के लोगों और मान्यताओं में फिट बैठती हैं। लेकिन इतनी ज्यादा शोहरत और पूरी दुनिया में मशहूर होने के बावजूद एक चीज जो जर्नलिस्टिक नजरिए से बहुत दिलचस्प है, वो है उनका अपना पर्सनल रूटीन। आज भी वे अपना दिन का कम से कम एक खाना बिल्कुल अकेले, पूरी तरह शांत रहकर और बिना किसी मोबाइल या स्क्रीन के खाते हैं। वो 25 से 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पर फोकस करते हैं। ये छोटी सी बात दिखाती है कि इतनी ग्लोबल फेम के बीच भी वो अपनी मंक वाली जिंदगी और अनुशासन से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे निष्कर्ष की तरफ। हम इस पूरे सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। उनकी आने वाली 2025 की किताब यू कैन हैव इट ऑल से प्रेरित होकर मैं आप सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ रहा हूँ। अपनी महत्वाकांक्षाओं यानी एम्बिशन और आत्मिक संतुष्टि के बीच आप इस खूबसूरत और उलझी हुई चीज को कैसे नेविगेट कर रहे हैं जिसे हम जिंदगी कहते हैं। सोचिएगा जरूर कि आपकी जिंदगी की गाड़ी के चारों पहिए सही बैलेंस में है या नहीं। अगर आप इन चीज़ों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो उनके ओरिजिनल काम और किताबों को ज़रूर पढ़ें। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।